इस फिल्म की कहानी एक लड़की की है। ये कॉलेज जाने से पहले अपना सील तोड़वाना ठान लेती है। इस महान काम को पूरा करने के लिए वो एक अजीबोगरीब लिस्ट बनाती है और इस लिस्ट को पूरा करने के लिए वो क्या क्या कांड करती है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है द टू डू लिस्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल में चल रहे फेयरवेल सेरेमनी से, जहाँ फिल्म के मेन कैरेक्टर ब्रेंडी को 2 शब्द कहने के लिए बुलाया जाता है। उसकी स्पीच सुनकर सभी बोर हो रहे होते हैं। तभी अचानक एक छिछोरी लड़की उसे ये कहकर चढ़ाने लगती है कि तेरा तो आज तक किसी ने संतरे भी नहीं दबाए हैं। ब्रेंडी ने इसका जवाब नहीं दिया। दरअसल उसने पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग लगा दिया था कि वो बाहर के लोगों से सोशली नहीं हो पाई थी। फेयरवेल के बाद हम ब्रेंडी को उसके पेरेंट्स और उसकी बहन एम्बर के साथ देखते हैं। एम्बर अपने पेरेंट्स के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ लवलपाटा करने में बिजी थी। उसी वक्त ब्रेंडी का क्लासमेट कैमरन वहाँ पर आ जाता है और उसकी स्पीच के लिए उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। एक्चुअली वो ब्रेंडी को पसंद करता था। कैमरन ब्रेंडी को अपना दिल का हाल बताने ही वाला होता है कि तभी एम्बर कहती है कि ये तुम्हें लाइक करता है। ब्रेंडी फिर वही बात कहती है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है, हम एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेचारा कैमरन जो आज ब्रेंडी को प्रपोज करने वाला था, उसका दिल टूट जाता है। फिर वो ब्रेंडी को एक सॉक्स एज अ गिफ्ट देता है। सॉक्स गिफ्ट कौन देता है यार, शायद इसीलिए ब्रेंडी ने उसे फ्रेंड जोन कर रखा था। तभी वहाँ ब्रेंडी के 2 बेस्ट फ्रेंड वेंडी और फियोना जाते हैं और ब्रेंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाते हैं। रास्ते में ब्रेंडी उन सभी कांड की लिस्ट बना रही थी जो उसे आज करना था। तीनों पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ पर ब्रेंडी की नजर एक सस्ते वरुण धवन पर पड़ती है जिसका नाम था रस्टी। रस्टी की लुक्स और सेक्सी बॉडी को देखकर ब्रेंडी शॉक हो जाती है और जिंदगी में पहली बार शराब पीने लगती है। क्योंकि उसने पहली बार शराब पी थी, उससे कंट्रोल नहीं हो पाता और नशे में वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। पार्टी में कैमरॉन भी मौजूद था। उसे भी ब्रेंडी को ऐसी हालत में देखकर काफी शौक लगता है। ब्रेंडी के फ्रेंड्स जैसे तैसे कर उसे एक बिस्तर पर रेस्ट करने के लिए लेटा देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रस्टी भी आ जाता है। वो ब्रेंडी को अपना माल समझकर उसके साथ लवलपाटा करने लग जाता है और तभी ब्रेंडी भी नशे से बाहर आ जाती है। रस्टी को रियलाइज होता है कि ये तो कोई और है और वो ब्रेंडी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेंडी इस कांड के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है। वेंडी कहती है कि तुम भी एक अजीब लल्लू हो, तुमने रस्टी के साथ पलंग तोड़ने का मौका यूं ही गवा दिया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कब का उसे दिल दे चुकी होती। ब्रेंडी फिर ये ठान लेती है कि समर वेकेशन के एंड तक वो रस्टी के साथ गपागप करके ही मानेगी। अगले दिन से ही ब्रेंडी इस मिशन को पूरा करने में लग जाती है। वो एक वाटर पार्क में लाइफ गार्ड की नौकरी ढूंढने को जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर एक बार रस्टी से होती है। रस्टी भी उसी वाटर पार्क में जॉब करता था। उसने जानबूझकर उसी वाटर पार्क को चुना था क्योंकि उसे भी पता था कि रस्टी यहाँ पर काम करता है। दरअसल वो रस्टी की लेना चाहती थी। रस्टी भी उसे उस वाटर पार्क के मैनेजर विली के पास ले जाता है। विली ब्रेंडी को उस पूरे के पूरे पूल को अकेले ही साफ करने को कहता है, जिसे सुनकर ब्रेंडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बट वो कर भी क्या सकती थी। पूरा पूल अकेले साफ करने के बाद ब्रेंडी अपने घर लौटती है। वहाँ उसके पेरेंट्स गार्डन में बैठकर ख्याली पुलाव पका रहे थे। ब्रेंडी अपनी माँ से पूछती है कि आपने अपना सील कैसे तुड़वाया था। गाइस, ये सारे स्टंट सिर्फ विदेश में चलता है, आप यहाँ ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल मिलने वाले हैं। इससे पहले कि उसकी मॉम यादें ताज़ा कर पाती, ब्रेंडी के पापा कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने अपना सील फर्स्ट नाइट पे तुड़वाया था। अगले सीन में हम ब्रेंडी के पेरेंट्स को घपाघप के ऊपर फाइट करते हुए देखते हैं। ब्रेंडी के पापा कहते हैं कि हमें ब्रेंडी से इस बारे में बात करना चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि हमने इस टॉपिक पर एक बार अंबर से भी बात की थी, क्या फायदा हुआ, उसने 15 साल की उम्र में ही अपनी सील तुड़वा ली। इधर अंबर भी यही बात ब्रेंडी को बता रही थी। अंबर फिर उसे सील तुड़वाने की निंजा टेक्निक बताने लगती है और ब्रेंडी भी पूरी शिद्दत के साथ उसके निंजा टेक्निक को डायरी में नोट करने लग जाती है। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग होती है, जहाँ कई सारे बच्चे भी आए हुए थे। यहाँ ब्रेंडी रस्टी को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक एक शैतान बच्चा पानी में धक्का देकर उसे गिरा देता है। पूल से निकलते ही उसका हरामी मैनेजर उसे धक्का देकर फिर से पूल में गिरा देता है। तभी वहाँ पर रस्टी आकर ब्रेंडी को पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। ब्रेंडी को लगा कि शायद रस्टी को भी उससे लगाव होने लगा है, पर उसकी गलतफहमी जल्दी दूर हो जाती है जब रस्टी भी उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। शाम को सभी के चले जाने के बाद विली पूल की सफाई कर रहा होता है। तभी ब्रेंडी अपना बदला लेते हुए विली को पानी में धक्का दे देती है, मगर तभी वो देखती है कि विली को तैरना नहीं आता। वो लपक कर विली को पूल से बाहर निकालती है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। विली कहता है कि तुम प्लीज इस बारे में वाटर पार्क मैनेजमेंट को कुछ मत बताना, उसके बदले तुम मुझे स्विमिंग सिखा सकती हो। ब्रेंडी फिर उसे पैसे के बदले स्विमिंग सिखाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ब्रेंडी रात को अपने दोस्तों के साथ अपनी बनाई हुई लिस्ट की सबसे पहले टास्क को पूरा करने निकल पड़ती है, जो कि है फिंगर बिंग। अब कोई भी कमेंट सेक्शन में आकर ये मत पूछना कि फिंगर बिंग क्या होता है। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैमरन के घर जाती है। वहाँ उसके साथ थोड़ी देर चुम्मा चाटी करने के बाद फाइनली वो अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लेती है। अगले दिन ब्रेंडी अपने फ्रेंड्स के साथ पूल में चिल कर रही होती है। तभी वो आज रात अपने लिस्ट के सेकंड टास्क को पूरा करने का फैसला करती है, जिसका नाम है अपना हाथ जगन्नाथ। रात को ब्रेंडी रस्टी को इमेजिन करते हुए अपने मौत के कुएं में हाथ डाल ही लेती है और जब वो बेड पर लेटे हुए उसका आनंद ले रही होती है, तभी कमरे में एम्बर आ जाती है। वो ब्रेंडी से कहती है कैमरन का कॉल आया था। कॉल पर कैमरन ब्रेंडी को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है और ब्रेंडी भी हाँ कर देती है, क्योंकि लिस्ट में मौजूद कुछ टास्क को पूरा करने के लिए उसे कैमरन की हेल्प जो चाहिए थी। कैमरन उसे सिनेमा दिखाने ले जाता है। दोनों
दोनों थिएटर में भाई की फिल्म देख रहे होते हैं। भाई की मूवी देखते देखते ब्रेंडी को नींद आने लगती है कि तभी उसे अपनी लिस्ट की टास्क याद आ जाती है। वो अपने हाथ से कैमरन के छोटे चेतन को सहराना शुरू कर देती है। कैमरन भी मूवी देखने का नाटक कर रहा होता है, बट डीप इनसाइड वो भी इसका आनंद ले रहा होता है। अगले दिन फिर से ब्रेंडी पूल पर रस्टी को रिझाने के लिए बिकनी पहनकर आती है और वो रस्टी को इम्प्रेस करने के चक्कर में बच्चों वाली राइड पर एंजॉय करना शुरू कर देती है। एक वाटर राइड के दौरान अचानक ब्रेंडी के साथ ये हो जाता है जिसकी वजह से उसके खरबूजे आजाद हो जाते हैं। ब्रेंडी को ये बात पूल से बाहर आने के बाद पता चलता है और वो पानी में तैरते हुए अपने कपड़े को लेने ही वाली होती है कि पूल में मौजूद कुछ शैतान बच्चे उसके कपड़े को लेकर खेलने लग जाते हैं। कोई चारा ना होने की वजह से ब्रेंडी ऐसे ही पूल के बाहर आ जाती है जहाँ रस्टी भी इस नजारे को देख रहा था। कुछ देर बाद ब्रेंडी विली को स्विमिंग सिखा रही होती है, तभी वहाँ उसकी बहन एम्बर आ जाती है। एम्बर की खूबसूरती देखकर विली उसके ऊपर दाना डालने की कोशिश करता है, पर एम्बर कहाँ उस लल्लू राम से सेट होने वाली थी। इधर रस्टी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और ब्रेंडी अपने कुछ दोस्तों के साथ। ब्रेंडी फियोना से कहती है कि जरूर रस्टी मेरे ही बारे में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। वेंडी फिर एक बच्चे को रस्टी के पास उनकी बातें सुनने को भेजती है। इधर सेम टू सेम रस्टी को भी ऐसा लगता है कि ब्रेंडी अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में ही बात कर रही है, तो वो भी एक बच्चे को ब्रेंडी के पास उसकी बातें सुनने को भेजता है। लेकिन बच्चे तो ठहरे बच्चे, वो आम की जगह इमली सुन लेते हैं। ब्रेंडी ने जिसे खबरी बनाकर रस्टी के पास भेजा था वो कहता है कि रस्टी सैटरडे को एक क्लब में गाना गाने वाला है। इधर रस्टी का खबरी भी उसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर तुम पाइनएप्पल का जूस पियोगे तो ब्रेंडी तुम्हारा मुंह में लेगी। तभी पूल से कैमरन बाहर निकलता है और ब्रेंडी को एक बार फिर से अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। ब्रेंडी इस बार भी हाँ कर देती है। अगले सीन में हम ब्रेंडी को उसके दोस्तों के साथ एक पब में रस्टी का इंतजार करते हुए देखते हैं, बट रस्टी वहाँ पर आता ही नहीं क्योंकि ब्रेंडी के खबरी ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। ब्रेंडी फिर उस पब में आए कुछ बैंड मेंबर्स को अपने साथ वाटर पार्क में ले जाती है और उनके साथ घपाघप तो नहीं पर कुछ कुछ ऊपर ऊपर से करना शुरू कर देती है। ब्रेंडी की आहट सुनकर वहाँ पर विली भी आ जाता है और ये सब चल रही कांड को देखकर ब्रेंडी को खूब खरी खोटी सुनाता है। इधर हम कैमरन को देखते हैं जो कि अपनी डेट के लिए ब्रेंडी को पिकअप करने आया था, लेकिन ब्रेंडी तो कहीं और ही गुल खिला रही थी। ब्रेंडी के पेरेंट्स उसे उसके रूम में वेट करने को कहते हैं। वेट करते करते कैमरन को ब्रेंडी की टू डू लिस्ट मिलती है। उस लिस्ट को देखने के बाद कैमरन को समझ आ जाता है कि ब्रेंडी उससे प्यार नहीं करती, वो तो सिर्फ अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसका यूज कर रही थी। बेचारे कैमरन के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि कैमरन ब्रेंडी को सच में लाइक करता था। थोड़ी देर बाद ब्रेंडी भी गुलछड़े उड़ाने के बाद अपने घर लौटती है और कैमरन को अपने कमरे में देखकर काफी शॉक हो जाती है। कैमरन भी उसपे काफी गुस्सा होता है और पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ब्रेंडी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, इसीलिए कैमरन वहाँ से चला जाता है। ब्रेंडी को कैमरन के लिए काफी बुरा लग रहा था और अगले दिन वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उस देवदास को, तुम सिर्फ अपने लिस्ट पर ध्यान दो। भूल गई रस्टी के सिक्स पैक को। इधर कैमरन भी अपना दुख अपने दोस्त डफी को सुनाता है। डफी को ब्रेंडी काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। पहले तो वो ब्रेंडी को समझाने की कोशिश करता है कि कैमरन के साथ जो उसने किया वो गलत है, बट थोड़ी ही देर बाद वो हरामी ब्रेंडी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। ब्रेंडी डफी के गले पर एक लव बाइट देखती है और वो उसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। डफी कहता है कि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर तुम्हें जानना है तो मैं ये तुम्हें करके दिखा सकता हूँ। फिर दोनों नीचे जमीन पर ही ऊपर ऊपर से घपाघप करने लग जाते हैं। अगले दिन डफी अपने दोस्त डेरी को ब्रेंडी के लिस्ट के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर डेरी का छोटा चेतन भी ब्रेंडी के साथ एंजॉय करने की जिद करने लग जाता है। डेरी ने भी ठीक वही किया जो डफी ने ब्रेंडी के साथ किया था। अब ब्रेंडी को अपने अगले टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैमरन की याद आती है, तो वो उसे फोन लगाती है, बट कैमरन फोन नहीं उठाता। तभी वेंडी और फियानो उसे शाम को अपने साथ फिल्म दिखाने ब्रेंडी को पिकअप करने के लिए उसके घर आते हैं। तभी वेंडी की नजर ब्रेंडी की लिस्ट पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ब्रेंडी ने डफी के साथ भी ढोल बजाया है। एक्चुअली वेंडी डफी को लाइक करती थी और इसी वजह से ब्रेंडी के साथ उसकी बहस हो जाती है। अगले दिन हम ब्रेंडी को वाटर पार्क में देखते हैं। उस वाटर पार्क को किसी राइवल वाटर पार्क वालों ने गंदा कर दिया था, सो ब्रेंडी, रस्टी और विली रात को उस राइवल वाले के साथ बदला लेने जाते हैं और उसमें वो सक्सेस भी हो जाते हैं। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद फाइनली ब्रेंडी और रस्टी एक दूसरे के साथ लव लपाटा करते हैं। अगले दिन उस वाटर पार्क का ओनर अपने पूल की हालत देखकर उसकी आतामाची सटक जाती है और तभी उसे पार्क की गेट पर एक कपड़ा टंगा हुआ दिखाई देता है। उस कपड़े के पीछे ब्रेंडी का नाम लिखा हुआ था। वो तुरंत विली के पास जाता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने ब्रेंडी को काम से नहीं निकाला तो वो उसकी कंप्लेंट मैनेजमेंट से कर देगा। ना चाहते हुए भी विली ब्रेंडी को काम से बिना लात मारते हुए निकाल देता है। सैड ब्रेंडी चली अपने मौत के कुएं में उंगली करने कि तभी कमरे में उसकी माँ आ जाती है। वो उसे एक लोशन देती है और उसे कहती है कि अपने मौत के कुएं पर लगाया करो, जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। एक्साइटमेंट में आकर ब्रेंडी रस्टी को फोन लगाती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछती है। रस्टी भी कहाँ इस मौके को गंवाने वाला था, तो वो भी डेट पर चलने के लिए राजी हो जाता है। इधर एम्बर ब्रेंडी को डेट पर जाने के लिए ऐसे तैयार कर रही होती है जैसे मानो उसकी शादी हो। साथ ही साथ वो उसे कुछ सीक्रेट टिप्स भी देती है। फाइनली ब्रेंडी रस्टी से डेट पर मिलती है और फिर दोनों एक कार में कबड्डी खेलने का प्लान बनाते हैं। दोनों खेलना शुरू करते हैं, लेकिन तभी रस्टी की फुलझड़ी 2 मिनट
में ही खुश हो जाती है। जाहिर सी बात थी कि ब्रेंडी को इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और वो रस्टी से काफी अपसेट हो जाती है। ब्रेंडी सोच रही होती कि जिसके लिए उसने इतने पापड़ बेले वो तो किसी काम का भी नहीं निकला। तभी उसकी नजर एक दूसरे कार पर पड़ती है जिसमें उसके डैड उसकी मॉम के साथ घपाघप कर रहे थे। वो रस्टी से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो और यहाँ पर ब्रेंडी के पेरेंट्स भी घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घर पर आकर ब्रेंडी को एक और शॉक मिलती है जहाँ एम्बर विली के साथ पलंग तोड़ रही थी। तभी दरवाजा खुला होने की वजह से उसके पेरेंट्स सीधा अंदर आ जाते हैं। मतलब गाइस सोचो ये अमेरिका है इसलिए ये सब चलता रहता है। अगर इंडिया होता तो बाप पहले गोली मारता फिर पूछता कि ये तूने क्या किया। खैर इधर ब्रेंडी अपने दोस्त वेंडी और फियोना के घर जाती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। फिर तीनों एक बार फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ सीन स्विफ्ट होकर दिखाया जाता है कि ब्रेंडी को जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से कैमरन से होती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फाइनली एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ते हैं और कई तरह की पोजीशन में कबड्डी खेलने के बाद फाइनली ब्रेंडी की टू डू लिस्ट में लिखे सारे चीज कंप्लीट हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।